हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 11 पाठ 11 जिसका नाम है काल। चलिए हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम काल की परिभाषा पढ़ेंगे। काल की परिभाषा क्या होती है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने का समय प्रकट हो उसे काल कहते हैं। उदाहरण, मैं भोजन करता हूँ, ये वर्तमान काल। दूसरा, मैंने भोजन किया, भूतकाल। थर्ड, मैं भोजन करूँगा, ये हो गया भविष्य काल। इसका मतलब है क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने, क्रिया मतलब कोई भी काम या कार्य, उसके जिस रूप से काम का या कार्य का होने या करने का समय, कि किस समय पर हो रहा है वो काम, ये जब हमें पता चलता है उसको हम क्या कहते हैं? काल। और मैं भोजन करता हूँ, इसके उदाहरण दिए। भोजन कर रहा है मतलब मैं भोजन कर रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ, तो वो अभी खा रहा है, तो ये कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल। फिर मैंने भोजन किया, मैंने भोजन खा लिया है या कर लिया है मतलब खाना खा लिया है, तो ये हो गया भूतकाल। फिर मैं भोजन करूँगा, यानी मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मैं खाना खाऊँगा, तो ये कौन सा हो गया? भविष्य काल। इन वाक्यों में क्रिया के करने का समय प्रकट होता है। पहले वाक्य में बीत रहे समय का बोध होता है, दूसरे वाक्य में बीते हुए समय का, और तीसरे वाक्य में आने वाले समय का बोध होता है। फिर है काल के भेद। काल कितने प्रकार का होता है? काल के भेद यानी काल के कितने प्रकार होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में किसी काम का होना या करना प्रकट हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से मतलब किसी भी क्रिया को, कोई भी काम करने की जिस रूप में समय की किसी काम का होना, उस समय में मतलब जो अभी चल रहा है उस समय में किसी काम का करना या होना जब हमें पता पड़ता है तो उसको हम कहते हैं वर्तमान काल। यानी जो अभी जो वक्त चल रहा है हमारे सामने, उसमें जो काम हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए स्टूडेंट, क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में काम का होना या करना प्रकट हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल मतलब अभी जो काम चल रहा है, यानी जो समय निकलता जा रहा है उसमें जो हमारा काम हो रहा है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अमित स्कूल जाता है, निधि गीत गाती है, मतलब अमित स्कूल जा रहा है, अभी जा रहा है, और निधि अभी गाना गा रही है। फिर अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में काम का निरंतर जारी रहना प्रकट हो उसे अपूर्ण काल कहते हैं। अपूर्ण काल होता है क्रिया के जिस रूप में बीत रहे समय में काम का निरंतर, मतलब जो टाइम निकलता जा रहा है उसमें काम का निरंतर जारी रहना, यानी वो काम चल रहा है अभी भी, उसको क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। अरुण झूठ बोल रहा है मतलब, और मोर नाच रहा है, ये इसके उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान काल थर्ड है, क्रिया के जिस रूप में बीत रहे समय में किसी काम के होने में संदेह प्रकट हो। संदिग्ध यानी संदेह होना, आशंका प्रकट करना, संदेह प्रकट करना। तो क्रिया के जिस रूप में बीत रहे समय में किसी काम के होने में, मतलब कोई काम के होने में हमें संदेह व्यक्त हो रहा हमारा या संदेह प्रकट हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल। सुधा खाना बना रही होगी, मतलब मैं यहाँ बैठे बैठे एक अंदाज़ा लगाऊं, आशंका व्यक्त करूं, सुधा खाना बना रही होगी, कि घर पे सुधा खाना बना रही होगी, तो ये हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। फिर नेक्स्ट आपका भूतकाल। क्रिया के जिस रूप में बीते समय में किसी काम का होना या करना प्रकट हो उसे भूतकाल कहते हैं। अब बीते हुए समय में मतलब जो समय निकल गया है, बीत गया है, उसमें जो काम हो गया उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। अब देखिए, सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से साधारणतः क्रिया के बीते समय में होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब जो टाइम निकल गया है उसमें वो काम हो गया, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। हमीद ने खाना खाया, वरुण ने पुस्तक पढ़ी, हमीद ने खाना खा लिया है, मतलब जो टाइम निकल गया उसमें हमीद ने खाना खा लिया है। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि कम बीते समय में आरंभ हुआ था और अभी अभी समाप्त हुआ है, मतलब काम बीते हुए समय में प्रारंभ हुआ था, यानी भूतकाल में काम प्रारंभ हुआ था और अभी अभी समाप्त हुआ है, मतलब अभी बिल्कुल जस्ट अभी खत्म हुआ है वो काम, उसे कहते हैं हम आसन्न भूतकाल। ललिता ने पुस्तक पढ़ी है, मैंने अभी भोजन खाया, मतलब मैंने अभी अभी भोजन खत्म किया है, खाना खा के। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप में काम में बहुत पहले बीते समय में होने का बोध हो। पूर्ण भूतकाल होता है क्रिया के जिस रूप में काम के बहुत पहले ही खत्म हो गया है काम, मतलब बहुत पहले टाइम पे ही हमने काम पूरा कर लिया है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। डॉक्टर रोगी को देख चुका है, मतलब डॉक्टर ने पेशेंट को या रोगी को देख लिया है। फिर अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह प्रतीत हो कि कम बीते समय में आरंभ हुआ और उसकी समाप्ति भूतकाल में सूचित न हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। पक्षी वृक्षों पर चहचहा रहे थे, अपूर्ण भूतकाल में होता है कि जिसमें यह प्रतीत होता है कि काम बीते समय में आरंभ होकर
अब उसकी समाप्ति भूतकाल में सूचित ना हो, मतलब वो काम अभी भी चल रहा, उसकी भूतकाल में समाप्ति सूचित नहीं होती, मतलब भूतकाल में वो काम समाप्त नहीं हुआ है, अपूर्ण रह गया। मतलब पक्षी वृक्षों पर चहचहा रहे थे, पक्षी क्या कह रहे थे, वृक्षों पर चहचहा रहे थे। अरुण रो रहा था, अरुण रो रहा था भूतकाल में। फिर संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते समय में काम के होने में संदेह पाया जाए, मतलब भूतकाल में वो काम हुआ है या नहीं, इसमें हमें संदेह प्रकट हो रहा है या आशंका व्यक्त हो रही है, उसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। यदि तुम परिश्रम करते, यानी तुम बीते हुए समय में अगर तुम पढ़ाई करते, परिश्रम करते, मेहनत करते, तो आज पास हो जाते वर्तमान काल में, ये होता है संदिग्ध भूतकाल। हेतुबद्ध भूतकाल, बीते हुए समय में जहाँ एक क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया पर आश्रित होता है, उसे हेतुबद्ध कहते हैं। जैसे राम ने परिश्रम किया तो पास हो जाता। हेतुबद्ध भूतकाल होता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है, कि मतलब अगर ये काम तुम कर लेते तो तुम्हारा ये काम आज हो जाता, एक काम दूसरे काम पर निर्भर होता है। ऐसे राम ने परिश्रम किया होता, मतलब किसी बच्चे का नाम है राम, उसने अगर पढ़ाई की होती, मेहनत की होती, तो आज पास हो जाता। फिर आपका नेक्स्ट भविष्यकाल। भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाला समय में करना या होना प्रकट हो, मतलब जो आज तो वर्तमान काल चल रहा है, बीता हुआ समय भूतकाल, अब भविष्यकाल होता है जो आने वाला समय, मतलब कल जो आएगा, उसे हम कहते हैं भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल होता है क्रिया के जिस रूप से साधारणतः आने वाले समय में काम करना या होना पाया जाए, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। हम बम्बई जाएंगे, मतलब जो काम आने वाले टाइम में होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, उसको हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। हम बम्बई जाएंगे, मतलब हम कल बम्बई जाएंगे, परसों जाएंगे, आने वाले टाइम में जाएंगे। फिर संभाव्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी काम के करने या होने की संभावना पाई जाए, मतलब क्रिया के जिस रूप में आने वाले टाइम में जो कल आने वाला है या और आगे आने वाला है, उसमें किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाए। संभवतः आज वर्षा हो, मतलब एक संभावना व्यक्त करते हैं, एक आशंका व्यक्त करते हैं कि संभवतः आज वर्षा हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है, अभी हुई नहीं है, हो सकती है, तो हमने एक संभावना व्यक्त की है। फिर क्रिया के रूप, क्रिया जाना, सामान्य वर्तमान काल। देखिए आपको यहाँ पे एक टेबल शो हुई है स्टूडेंट, मैं जाता हूँ ये एक वचन है, तो इसमें हम जाते हैं ये बहुवचन। तो इसमें आपको क्या बताया गया है, पहले उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं जाता हूँ एक वचन, हम जाते हैं बहुवचन, तू जाती है, तुम जाते हो, वह जाती है, वे जाती हैं। फिर आपका सामान्य भूतकाल पुल्लिंग, मैं गया, हम गए, तू गया, तुम गए, वह गया, वे गए। फिर स्त्रीलिंग, मैं गई, हम गई, तू गई, तुम गई, वह गई, वे गई। ये एक वचन है और उसको हमने बहुवचन में परिवर्तित कर दिया। फिर सामान्य भविष्यकाल, मैं जाऊंगा, हम जाएंगे, तू जाएगा, तुम जाओगे, वह जाएगा, वह जाएंगे। मतलब एक वचन में किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है और बहुवचन में बहुत सारे ग्रुप में यानी समूह में। मैं जाऊंगी, हम जाएंगे, तू जाएगी, तुम जाओगे, वह जाएगी, वे जाएंगे। तो आपको ये टेबल, इसमें एक वचन से बहुवचन बनाना बताया गया है स्टूडेंट। ये देखिए आपकी ये पुल्लिंग शब्द है, ये दो, और ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग। तो आपको यहाँ पर एक वचन शब्द, उसको बहुवचन बनाना बताया गया है। फिर ये एक वचन, ये बहुवचन, ये उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये अन्य पुरुष। इनमें आपको वर्ड्स दिए गए हैं और उसको बहुवचन में परिवर्तित करना बताया गया है। तो स्टूडेंट आपका चैप्टर यही खत्म होता है। इसमें आपको काल क्या होता है, काल का मतलब होता है समय। समय को हम काल भी कहते हैं, कि आने वाला समय, बीता हुआ समय या जो अभी चल रहा है वो समय। तो काल क्या होता है, काल की परिभाषा क्या होती है, काल कितने प्रकार के होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल होता है जो समय अभी चल रहा है, भूतकाल बीता हुआ समय जो निकल गया है, जो बीत गया है, और भविष्यकाल आने वाला समय, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। और फिर इनके भी बहुत भेद होते हैं, वो मैंने आपको पढ़कर समझा दिए हैं। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दूंगी, जिसे आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।